हिजाब विवाद में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत चर्चा में हैं। वो हिजाब पहनने के हक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का केस कर्नाटक हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। इसके चलते उनको हिजाबी वकील कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा वे कांग्रेस पार्टी में एक पद पर आसीन भी हैं। अंदर खाने यह चर्चा जोरों पर है कि कामत को आगे कर कांग्रेस इस विवाद को हवा दे रही है। दैनिक भास्कर ने उनके कांग्रेस कनेक्शन को लेकर पड़ताल की तो 3 फैक्ट सामने आए, जिससे इस आशंका को बल भी मिलता है। पढ़िए क्या है एडवोकेट देवदत्त कामत का कांग्रेस से कनेक्शन। पहला कनेक्शन, कांग्रेस की एक कमेटी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेता एडवोकेट देवदत्त कामत अब कांग्रेस की लीगल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। 17 जनवरी 2022 को उन्हें 4 लोगों की इस कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। कांग्रेस नेशनल प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल का हस्ताक्षर किया एक पेपर इस बात की तस्दीक करता है। कमेटी के वाइस चेयरमैन वरुण चोपड़ा हैं। स्मरहर सिंह और निशांत पाटिल सदस्य हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी देवदत्त के न केवल फॉलोअर हैं बल्कि प्रशंसक भी हैं। दोनों दोस्त भी हैं और कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर देवदत्त अपने ट्वीट में श्रीनिवास को टैग भी करते हैं। दूसरा कनेक्शन, कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन का केस लड़े। कर्नाटक में मई 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी पर पार्टी विधायकों को पाला बदलने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के साथ ही कांग्रेस ने विधायकों से भरी 2 बसें बेंगलुरु से एक रिजॉर्ट में भेजी थी ताकि उनके किसी विधायक से बीजेपी संपर्क न साध सके। कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने कर्नाटक के गवर्नर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी। 3 जजों के सामने 17 मई की रात 2 बजे को यह सुनवाई हुई थी। कांग्रेस की तरफ से जजों के सामने दलील पेश करने वाले वकील देवदत्त कामत ही थे। तीसरा कनेक्शन, कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन सरकार में आग रहे एडवोकेट कामत 2015-2019 तक कर्नाटक में कांग्रेस शासनकाल में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे थे। जब 2019 में गठबंधन सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी तो निजी कारण बताकर पद छोड़ दिया। ट्रोल आर्मी को भी दे रहे जवाब। मुस्लिम पक्षकारों के लिए कोर्ट में दलील को लेकर ट्रोल हो रहे एडवोकेट देवदत्त कामत ट्रोल आर्मी को भी जवाब दे रहे हैं। इस सिलसिले में पेश हैं उनके कुछ ट्वीट। 7 फरवरी, एडवोकेट देवदत्त ने ट्वीट किया, किंग कहता है जरूरतमंदों की मदद करना पाप है, तो ओह लॉर्ड मुझे ऐसा अपराधी बनाना। 8 फरवरी, देवदत्त ने सीनियर एडवोकेट राम जेठलानी का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कह रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक एडवोकेट इस आधार पर किसी का केस लड़ने से मना नहीं कर सकता है कि आरोपी शख्स जनता की नजर में दोषी है। अगर एडवोकेट ऐसा करता है तो फिर वो अपने पेशे के साथ ईमानदार नहीं है। वीडियो के साथ कामत ने लिखा, किस्मत से मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूँ। मैं काउंसिल के तौर पर किसी भी केस को चुन सकता हूँ। कोई भी तीसरी पार्टी, खासतौर पर राजनीतिक पार्टी मुझ पर सवाल खड़े नहीं कर सकती। 9 फरवरी, उन्होंने ट्वीट किया, मैं खुश हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने किंग के सैकड़ों ट्रोल्स को रोजगार दिया। साथ में स्माइली। 10 फरवरी, कामत ने कथित हिंदू युवा वाहिनी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अब यह क्या है, एक दिन एंटी हिंदू तो दूसरे दिन हिंदुत्व वॉरियर। दरअसल इस संगठन की पोस्ट में रेप केस में दोषी आसाराम बापू पर आई किताब पर बैन का बचाव करने पर कामत को रियल हिंदू वॉरियर बताया गया और साथ ही शुक्रिया भी कहा गया था। कामत आसाराम बापू के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे। हालांकि गाजियाबाद स्थित हिंदू युवा वाहिनी के दफ्तर से जब पता किया गया तो संगठन ने ऐसा कोई ट्वीट करने से इनकार किया। उनका कहना है कि यह ट्वीट एक फर्जी ट्विटर हैंडल से किया गया है।